नमस्कार। डिलाइट योगा आश्रम द्वारा संचालित सुख संगम योग साधना कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है ब्रेस्ट कैंसर के लिए योगा थेरेपी। योगा थेरेपी फॉर ब्रेस्ट कैंसर। दोस्तों, कैंसर एक ऐसी घातक, खतरनाक और बहुत ही दर्दनाक बीमारी है जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही तेज गति से फैलती जा रही है। कैंसर की कोशिकाएं प्रत्येक शरीर के अंदर पाई जाती हैं। कैंसर की कोशिकाएं डेवलप होने के लिए हम अपने शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में केमिकल्स, रसायन और जहर जब हम पैदा कर देते हैं, अर्थात यूँ कहें किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, किसी प्रकार के कीटाणु हमारे शरीर के अंदर तभी पनपते हैं जब हमारे शरीर के अंदर उन कीटाणुओं को, उन बैक्टीरिया को पनपने के लिए, उनके पोषण के लिए उनका भोजन उपलब्ध होता है। कीटाणु, कीड़े वही होते हैं जहाँ कूड़ा होता है, जहाँ गंदगी होती है, जहाँ मल होता है, जहाँ अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, वही कीड़े, बैक्टीरिया, वायरस पनपते हैं। तो आज की भागम भाग भरी जिंदगी और लग्जरी लाइफ ने इस कर्क रोग को, कैंसर रोग को बहुत ही बढ़ावा दिया है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखें। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कैंसर के कारण। इन कारणों को आपको जान करके इन कारणों को अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ स्टाइल से हटाना है, दूर करना है। एक प्रॉपर डाइट प्लान बताऊंगा आपको। उस प्रॉपर डाइट प्लान को आप फॉलो करेंगे तो पहली बात तो यह है, कैंसर कभी किसी को होगा ही नहीं। भगवान करे किसी को कैंसर हो ही नहीं। हमारी प्रार्थनाएं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। यदि किसी कारण से, हमारी नासमझी की वजह से किसी भाई बहन को कैंसर हो जाता है तो इस वीडियो के अनुसार बताई गई कुछ यौगिक क्रियाओं के, श्वास के अभ्यास के द्वारा हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा करके और कैंसर को मात दे सकते हैं, कैंसर को हरा सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कैंसर के मूल कारणों को। सबसे पहला कारण है कैंसर का इरिटेशन। जिस व्यक्ति का स्वभाव हमेशा कुढ़ते रहने का है, अपने गुणों की वजह से, दूसरों के अवगुणों की वजह से, समाज में फैली हुई अव्यवस्थाओं की वजह से, राजनीति की अपराधीकरण के कारण से, अव्यवस्था के कारण से, लोगों के अपने अपने अलग अलग स्वभाव के कारण से, किसी भी कारण से कोई व्यक्ति संबंधित घटनाओं को, परिस्थितियों को, स्थितियों को स्वीकार नहीं कर पाता है, उन परिस्थितियों को बदलने के लिए कुछ कर नहीं पाता है, तो वह व्यक्ति भीतर ही भीतर कुढ़ता रहता है। मुझे कोई रिलेशन पसंद नहीं है, किसी व्यक्ति के मेरे नज़दीक की बात मुझे चुभ गई, मैं कुछ बात उसको वापस नहीं कह पा रहा हूँ, अपने मन के भाव, जो मेरे मन में भाव उत्पन्न हुए, उसको व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ और भीतर ही भीतर उसको लेकर के दिन रात कुढ़ता रहता हूँ, तो ये कैंसर का कारण बन सकता है। या राजनीति की अव्यवस्था के कारण से अक्सर करके हम राजनेताओं को, राजनीति को कोसते रहते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति कहे कि कृपया आप भी राजनीति में आइए और अच्छा एक राजनेता बन करके राजनीति की सफाई कीजिए, तो वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन दिन रात राजनेताओं को गाली देते रहते हैं। इसी प्रकार से भ्रष्टाचार, करप्शन को लेकर के भी दिन रात गालियां देते रहते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपने गुणों के कारण से, मेरे अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं बहुत सत्यवादी हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह सारे काम को करता हूँ, ये लोग ऐसा नहीं करते, ये बेईमान हैं, ये गलत रास्ते पर जा रहे हैं, ये गलत रास्ते को
लेकर के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे भावों के विचारों के साथ व्यक्ति जो उड़ता रहता है तो उसके ब्रेन के अंदर बहुत ही नकारात्मक हार्मोन, नकारात्मक न्यूरोकेमिकल्स बनते हैं जो कि उसके खुद के इम्यून सिस्टम के लिए, खुद के स्वास्थ्य के लिए घातक होते हैं। दूसरा कारण कैंसर का है लगातार स्ट्रेस और डिप्रेशन, किसी भी प्रकार के भाव को लेकर के या अभाव को लेकर के, सफलता को लेकर के, असफलता को लेकर के, प्यार को लेकर के, धोखे को लेकर के, बीमारी को लेकर के या किसी प्रकार के बिजनेस को लॉस को लेकर के यदि हमारा मस्तिष्क स्ट्रेस से भर गया है, तनाव से भर गया है, तो ये कारण भी हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। जब कोई व्यक्ति स्ट्रेस से भरा होता है, तनाव से भरा होता है, तो उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स में स्वेलिंग आ जाती है, ब्रेन के न्यूरॉन्स की कैपेसिटी घट जाती है, ब्रेन के न्यूरॉन्स के अंदर से जो गुड फील हार्मोन्स होते हैं, गुड फील हार्मोन सेक्रेट होते हैं, वह निकलते नहीं हैं। हमारा एंडोक्राइन सिस्टम डिस्टर्ब होता है, एंडोक्राइन सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर पाता है और खुशी के न्यूरोकेमिकल्स बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम पूरी तरह से डिसऑर्डर हो जाता है और लगातार हम ब्रेन के न्यूरॉन्स को तनाव और डिप्रेशन की वजह से कंफ्यूज करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। तो ब्रेन के न्यूरॉन्स कंफ्यूज होकर के हमारे शरीर के अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाती है, अर्थात हमारा इम्यून सिस्टम हमारे खुद के खिलाफ ही काम करने लग जाता है। हमारे शरीर का बहुत शानदार डिफेंस सिस्टम है, इस इम्यून सिस्टम को डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं। ये इम्यून सिस्टम पहले हमारे अंदर जो किसी प्रकार का कोई अवशिष्ट पदार्थ आ गया है, अनावश्यक तत्व आ गया है, कोई बैड बैक्टीरिया आ गया है, उसकी पहले हमारा इम्यून सिस्टम पहचान करता है। पहचान करने के बाद फिर उसको अपने से बड़े अथॉरिटी को वह ऑर्डर करता है, संदेश करता है कि इस प्रकार के बैक्टीरिया बॉडी के अंदर पहुंच गए हैं। फिर वह बड़ा जो इम्यून सिस्टम का एक बहुत बड़ा पार्ट है, उस खतरे को, उस बैक्टीरिया को पहचान करके उसको फाइट करने के लिए संबंधित सोल्जर्स को, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट्स को तैयार करता है और वो इम्यून सिस्टम के सोल्जर्स हमारे उस बैक्टीरिया को, उस एनिमी को, उस दुश्मन को ख़त्म कर देते हैं या बाहर फ्लैश आउट कर देते हैं। इस प्रकार से पूरा इम्यून सिस्टम एक डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है। यदि हमने अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को डिस्टर्ब कर दिया है लगातार तनाव से भरने के कारण से, स्ट्रेस के कारण से और डिप्रेशन के कारण से, तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। इम्यून सिस्टम के डिस्टर्ब हो जाने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम हमारे खिलाफ ही काम करने लग जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है अपने सेल में और एनिमी सेल में, सेल्फ बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं और बैड बैक्टीरिया होते हैं, उनमें कोई डिफरेंट नहीं कर पाता, उनमें भेद नहीं कर पाता है। इस कारण से ये पूरा इम्यून सिस्टम, डिफेंस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम हमारे खिलाफ काम करने लग जाता है और हम कैंसर जैसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अगला कारण है नॉनवेज का प्रयोग करना। नॉनवेज दोस्तों हमारे बॉडी, हमारे इंटेस्टाइन और हमारे पाचन तंत्र के डिजाइन के हिसाब से नहीं बना हुआ, फिर भी जो लोग नॉनवेज यूज़ करते हैं उनके शरीर में कैंसर कोशिकाओं के डेवलप होने के पूरे चांसेस बने रहते हैं। कैंसर कोशिकाओं को बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन चाहिए और नॉनवेज होता है बहुत हैवी भोजन होता है, उसके कंपोनेंट्स, उसके भोजन के जो कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के अंदर पड़े रहते हैं, जिनको खा करके कैंसर कोशिका डेवलप हो सकती हैं। अगला कारण है डेयरी प्रोडक्ट का अधिक प्रयोग करना। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा, आधुनिक कैंसर विशेषज्ञों के द्वारा ये पूरी तरह से सिद्ध कर दिया गया है कि
नॉन वेज की तरह एनिमल प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट भी पूरी तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। ये हैवी प्रोटीन वाले भोजन है। इनको हैवी प्रोटीन वाले भोजन को वही व्यक्ति पचा सकता है जिसका बहुत हार्ड वर्क हो, जो धूप में काम करता हो, गर्मी में काम करता हो, बहुत हार्ड वर्क करता हो, वह एनिमल प्रोडक्ट, प्रोटीन प्रोडक्ट को पचा सकता है। बाकी 99% जो लोगों का हार्ड वर्क नहीं है, इजी वर्क है, उनके लिए डेयरी प्रोडक्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला कारण है फ्राइड भोजन। तला हुआ भोजन कैंसर कोशिकाओं को डेवलप करने में बहुत बड़ा कारण सिद्ध होता है। तला हुआ भोजन, पहली बात यह कि रिफाइंड तेल हम यूज़ करते हैं, वो रिफाइंड तेल ही घातक है, खतरनाक है। सीधा कच्ची घानी का तेल या सीधा निकला हुआ तेल को यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। रिफाइंड तेल को अपनी ज़िंदगी से, अपने डाइट सिस्टम से बाहर निकालिए। ये रिफाइंड तेल कैंसर कारक हो सकते हैं। और बार बार एक ही तेल को बार बार गर्म करके उसके अंदर तल करके जो चीज़ों को परोसते हैं लोगों को, ये बहुत ज़्यादा घातक है। इसलिए तली हुई चीज़ों से दूरियां बनाएं। साथ में ही फास्ट फूड और डब्बा बंद जितने भी भोजन हैं, उन भोजनों से दूरियां बनाएं। उनके अंदर जो केमिकल मिला होता है, उस भोजन को सुरक्षित रखने के लिए वो केमिकल भी कैंसर का कारण बनता जा रहा है। आगे इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि पेस्टिसाइड और केमिकल का प्रयोग भी हमारे कैंसर कोशिकाओं के डेवलप होने का बहुत बड़ा कारण है। अगला कारण है अल्कोहल और तंबाकू का प्रयोग करना। अल्कोहल हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को, पूरे पाचन तंत्र को और पूरे शरीर की कोशिकाओं को डिस्टर्ब कर देता है, खराब कर देता है। इसी प्रकार से तंबाकू भी हमारे शरीर के पूरे सिस्टम को, पाचन तंत्र को, नर्वस सिस्टम को, एंडोक्राइन सिस्टम को, सभी सिस्टम को ये नष्ट कर देता है, खराब कर देता है। और जब ये हमारा पाचन तंत्र, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इनकी वजह से कैंसर कोशिकाओं को डेवलप करने का पूरा चांस मिल जाता है। दोस्तों, ये 5-6 कारण मैंने जो बताए आपको, इन कारणों को पहले अपनी ज़िंदगी से दूर करें। मैं उम्मीद करता हूँ यदि इन कारणों को आपने अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया, पहली बात तो यह है किसी को कैंसर होगा ही नहीं। तो कैंसर से बचने के लिए सबसे पहले अपने ब्रेन को रिलैक्स रखें। इस जिंदगी में, इस जीवन में जो कुछ हो रहा है उसको पहले स्वीकार करें। आप परिस्थितियों को बदलने के लिए कुछ कर सकते हैं, एफर्ट करें, प्रयास करें, प्रयत्न करें पूरी ईमानदारी के साथ में। जो हमारे बस में नहीं है, जो हमारी क्षमता के परे है, उस पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस ब्रह्मांड में कोई सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, एक परम चेतना है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। उस पर भरोसा करें, विश्वास करें किसी भगवान के रूप में, किसी भी इष्ट के रूप में, तो आपका ब्रेन रिलैक्स रह सकता है। खान पान के बारे में पहले बताया आपको, उस तरह के भोजन आपको नहीं करने। एक्टिवनेस लाइफ में लाए, भोजन जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें। भोजन में सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको अंकुरित दाने, अंकुरित अनाज और अंकुरित दाने का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। नारियल का दूध, मूंगफली का दूध का प्रयोग अधिक मात्रा में करना। नारियल का पानी पीना और जितने भी प्रकार के मौसमी फल हैं, उन फलों को अधिक मात्रा में प्रयोग करना। इस प्रकार से अपने भोजन को इस प्रकार से डिजाइन करो कि 80% मात्रा इन चीज़ों की हो जाए और 20% में आप अनाज और दालें, पकी हुई सब्जियां खा सकते हैं। अधिक मात्रा में आपको अंकुरित नारियल का दूध, मूंगफली का दूध, भीगे हुए ड्राई फ्रूट, सलाद, फ्रूट और कच्ची सब्जियां अधिक मात्रा में आपको प्रयोग करनी है।
20% में आप अनाज और दाल रोटी सब्जी के रूप में ले सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने दिनचर्या में खान पान को सेट करें। भोजन हमेशा अपनी भूख से आधा करें और हमेशा माइंड को पॉजिटिव रखें। परमात्मा की इस सृष्टि को कोसे नहीं। जो कोई अच्छा या बुरा कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। आप सबके प्रति नम्र रहें, सबके प्रति न्यूट्रल रहें। आप दी बेस्ट जो कर सकते हैं वो दी बेस्ट करने की कोशिश करें। अपने अंदर से स्वयं को जागृत करें। हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ सबके साथ जुड़े रहें। नेचर के साथ संबंध बनाए रखें। प्रकृति के साथ, पहाड़ों के साथ, पर्वत, नदी, पठार, जो कुछ आपके आसपास है उनके साथ अपने आप को जोड़ें। रोजाना घंटे 2 घंटे आप मिट्टी में खेलें, मिट्टी में काम करें, पौधों की देखरेख करें, गार्डनिंग करें या कोई खेल खेलें जो मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल हो। अब कुछ यौगिक क्रियाएं मैं आपको बता रहा हूँ जिनके माध्यम से आपको इस बीमारी से निजात मिल सकती है। पहली जो क्रिया है वह है 3 स्तरीय श्वास का प्रयोग करना। दोनों हाथों को यहाँ पेट के पास इस प्रकार से लगा देंगे। यहाँ श्वास भरेंगे, थोड़ा सा इस प्रकार से देख लें। दोनों हाथों को यहाँ पेट के पास लगा करके श्वास भरें। धीरे धीरे श्वास को पेट तक, नाभि तक, छाती तक भरना और छोड़ना। 20 श्वास भरें आंखें बंद करके। अंदर से परिवर्तन को महसूस करें। अगले स्टेप में हमने छाती के आसपास दोनों हाथों को इस प्रकार से लगाना। पहले पेट के आसपास हाथों को इस प्रकार से लगाना। दूसरे स्टेप में छाती के आसपास हाथों को इस प्रकार से लगाना। श्वास भरेंगे, श्वास भरेंगे, हाथ पीछे जाएंगे। श्वास छोड़ेंगे, हाथ आगे आ जाएगा। इस प्रकार का श्वास भी आपको 20 बार भरना। 20 बार श्वास पेट से भरना, 20 बार श्वास छाती से भरना और 20 बार श्वास इस प्रकार से कंधे की हड्डी से भरना। इसको बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीथिंग, थोरेसिक ब्रीथिंग, क्लेविकल ब्रीथिंग। ये तीनों प्रकार के श्वास इस प्रकार का अभ्यास करते हैं। 20 पेट से श्वास भरें, 20 श्वास छाती से भरें और 20 श्वास अपने कंधे की हड्डी के साथ भरें। 20-20 के ये 3 सेट पूरे करने हैं। तीसरा अभ्यास इस प्रकार से पूरा करना है। जैसे कपाट किवाड़ों को खोलते हैं, ऐसे अपने हाथों को खोलना, चेस्ट को ब्रॉड करना, पूरा श्वास पेट तक, नाभि तक, छाती तक भरना। हाथों को आगे लाएंगे, श्वास को खाली कर देंगे। इस प्रकार से 20 श्वास यहाँ से भरने, 20 श्वास यहाँ से भरने, 20 श्वास पेट से भरने, 20-20 के ये 3 राउंड पूरे करने हैं। और इसके बाद में हमें करना है, हर स्टेप पूरा करने के बाद आंख बंद करके बैठ जाएं और जो कुछ शरीर में हो रहा है उसको महसूस करें। इससे सबसे पहला काम तो आपका तनाव रिलीज होगा, आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपके टॉक्सिन्स बाहर आएंगे, आप सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ेंगे। दूसरा अभ्यास हमें करना नाड़ी शोधन प्राणायाम का। पहली उंगली दूसरी उंगली को इस प्रकार से लगा लें। दोनों हाथों, दोनों अंगूठा और उंगली से चिमटी बना करके यहाँ रख लें, नासा के हड्डी पर इस प्रकार से। अब राइट को बंद कर लें, लेफ्ट को खाली करें। लेफ्ट से पहले एक बार हम उसको बाहर निकाल दें। अब लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ देंगे।
फिर राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे, फिर लेफ्ट से भरें, पेट तक भरें, नाभि तक भरें, लेफ्ट को बंद करें, राइट से खाली करें, फिर राइट से भरें, फिर लेफ्ट से खाली कर दें। नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसको अनुलोम विलोम भी कहते हैं। इस प्राणायाम को एक बार में 15 राउंड पूरे करने। इधर से भरा और अंदर तक गए, फिर इधर से छोड़ दिया, फिर इधर से भरा, अंदर तक पेट तक नाभि तक गए और थोड़ा सा ठहरे, फिर लेफ्ट से छोड़ दिया। ये एक राउंड पूरा हुआ। ऐसे 15 राउंड पूरे करने हैं। 15 राउंड पूरे करने के बाद में शांत मन से अंदर से जो हो रहा है उसको महसूस करना। इस प्रकार के 15-15 के 3 राउंड पूरे करने। एक तो ये आपको करना है और कुछ आपको सूक्ष्म यौगिक क्रिया में आपको बता देता हूँ। ब्रेस्ट कैंसर के विशेष तौर से ये पूरा वीडियो ब्रेस्ट कैंसर को लेकर के बनाया गया है। ब्रेस्ट कैंसर के हिसाब से प्राणायाम और आसनों का अभ्यास इसमें बताया गया है। सबसे पहले श्वास ऐसे भरेंगे, खाली करें, कंधों को ऐसे करें, सूक्ष्म यौगिक वायु, कंधों को खींचना, श्वास, कंधों को खींचना, श्वास, तो ये व्यायाम करना है। दूसरा व्यायाम इसमें ये करना है तिर्यक स्कंद क्रिया। इस प्रकार से कंधे को आगे की तरफ लाएं, इस प्रकार से खींचें और गर्दन सीधी रखें, कमर सीधी रखें। ऐसा करने से आपके पीठ की मांसपेशियों की जकड़ दूर होगी, स्टिफनेस दूर होगी, आपको बहुत अच्छा गुड फील होगा। इस प्रकार से ये कुछ अभ्यास आपको पूरे करने हैं। अब हम ब्रेस्ट कैंसर को ध्यान में रखते हुए कुछ यौगिक आसनों का अभ्यास आपको बता। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। दोनों एड़ी पंजे मिला लें, दीवार के सहारे खड़े हो जाएं, एड़ियां दीवार से लगा लें, एड़ी पंजे मिला करके दोनों हाथों को दाएं को दायां, बाएं को बायां स्ट्रेच करें। इस प्रकार से पूरा स्ट्रेच करें। हथेलियां टर्न करें आसमान की तरफ, दोनों हाथों को ले जाएं आसमान की ओर। हथेलियां लॉक करें और लॉक करने के बाद हथेलियों को आसमान की तरफ खींच दें। पूरा खींचें, पूरा खींचें, पूरा खींचें। श्वास सामान्य लेते रहें, छोड़ते रहें। हाथों को आसमान की तरफ खींचें, चेस्ट को आसमान की तरफ खींचें, पेट को अंदर की तरफ खींच दें, पैल्विक रीजन को अंदर की तरफ खींच दें। नितंबों को टाइट करें, पिंडली टाइट करें, घुटने टाइट करें, जंघाएं टाइट करें। यह ताड़ासन पूरे बॉडी की स्ट्रेचिंग होती है, स्पाइन फ्लेक्सिबल और मजबूत होता है। धीरे धीरे लॉक खोलें और लॉक खोल करके हाथों को नीचे ले आएं और हथेलियां नीचे की तरफ करें, हाथों को नीचे ले आएं और थोड़ा सा सम स्थिति में आकर के विश्राम करें। एड़ियां बाहर की तरफ, पंजे अंदर की तरफ, इसे कहते हैं सम स्थिति। गर्दन सीधी, हाथ पीछे, लॉक, इसे कहते हैं सम स्थिति। रिलैक्स। अगला अभ्यास करेंगे हम तिर्यक ताड़ासन का। पहले ताड़ आसन की मुद्रा में आ जाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, दीवार के सारे टच हो जाएं, दोनों हाथों को दाएं को दाएं, बाएं को बाएं स्ट्रेच करें, हथेलियां टर्न करें आसमान की तरफ, लॉक करें, हथेलियों को आसमान की तरफ ले जाएं, खींचें अपने नितंबों को अंदर की तरफ, पेट को अंदर की तरफ हो जाएं, आसमान की तरफ, चेस्ट को ब्रॉड करते हुए आसमान की तरफ स्ट्रेच कर दें। अब थोड़ा सा पैरों में गैप कर लें, 1 स्क्वायर फीट का। लेफ्ट और साइड में 15-15 सेकंड ठहरना है। लेफ्ट साइड में बेंड हो जाएं,
इस प्रकार से दोनों कानों से दोनों हाथ लगे रहें और पूरी क्षमता के साथ मैक्सिमम बेंड होने की कोशिश करनी है। 15 सेकंड ठहरना है। अब साइड चेंज कर लें, दूसरी साइड में भी इसी प्रकार से 15 सेकंड ठहरना है। इस प्रकार 15-15 सेकंड 3 बार ये रिपीट करना। ये तिर्यक ताड़ासन है। स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, साइड के स्ट्रेचिंग के लिए, साइड के चर्बी को कम करने के लिए, सर्कुलेशन को प्रॉपर करने के लिए, लेग्स और दोनों अब हम करेंगे कटी चक्रासन। दोनों पैरों में 1 फीट का गैप करें। पैरों के पंजों को 90 पर सीधा रखें। दोनों हाथों को दाएं को दायां, बाएं को बायां स्ट्रेच करें। पूरा स्ट्रेच करें, पूरा स्ट्रेच करें। राइट हैंड को उठाएं, लेफ्ट कंधे पर रखें और लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ घुमा करके नाभि को पकड़ने की कोशिश करें और घूम जाएं पीछे की तरफ, जो हाथ पीछे घुमा हुआ है। ट्विस्ट करें। मैक्सिमम पैरों के पंजे सीधे रहेंगे, घुटने सीधे रहेंगे, कंधा नहीं झुकेगा। कंधा सीधा रखते हुए मैक्सिमम ट्विस्ट करना है पीछे की तरफ। यह है आपका कटी चक्रासन। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। साइड चेंज कर लें। अब इस हाथ को चेंज करें, इस हाथ को कंधे पर ले जाएं और दूसरे हाथ को पीछे की तरफ घुमा करके और घूम जाएं दूसरी तरफ। पूरा घूम जाएं, पूरा घूम जाएं, पूरा घूम जाएं। इस प्रकार से धीरे धीरे और ट्विस्ट करें। 15 सेकंड लेफ्ट साइड में, 15 सेकंड राइट साइड में ठहरना है और 3 बार रिपीट करना है। ये है कटी चक्रासन। रिलैक्स हो जाएं, धीरे धीरे वापस आ जाएं। थोड़ा सा विश्राम कर लें समस्थिति में आकर के। अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला कर लें, आधा फीट का। दोनों हाथों को दाएं को दाएं को दायां, बाएं को बायां स्ट्रेच करें अच्छी तरह से। स्ट्रेच, स्ट्रेच एंड स्ट्रेच, मोर एंड मोर स्ट्रेच। अब दोनों हाथों की हथेलियाँ टर्न करें आसमान की तरफ। हथेलियों को आसमान की तरफ ले जा करके और पीछे की तरफ बेंड होकर के अपने हिप्स के ऊपर रख लें। हिप्स के ऊपर दोनों हथेलियों को रख करके और पीछे की तरफ बेंड हो जाना। धीरे धीरे बेंड होना, स्लोली स्लोली बेंड होना। अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए बेंड होना है। यह है आपका कटी चक्रासन, अर्ध चक्रासन। जितना बेंड हो सकते हैं आसानी के साथ तो उतना बेंड होना है। और इस आसन में शुरुआत में 15 सेकंड ठहरें और अभ्यास करते करते इसको 15-15 सेकंड 3 बार करें। फिर अभ्यास करते करते 1 मिनट तक ठहरें और 3 बार इसको रिपीट करें। रिलैक्स। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। पहले वज्रासन की मुद्रा में आ जाएं। दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपने नितंबों के ऊपर लगा लें और धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड हो जाएं। मैक्सिमम बेंड हो जाएं और बेंड हो जाएं। जितनी क्षमता है, जितनी आपके शरीर की क्षमता है उतना ही बेंड होना है। ज़बरदस्ती नहीं करनी। धीरे धीरे बेंड होते चले जाए पीछे की तरफ और 15 से 20 सेकंड शुरुआत में ठहरना है और इसको बढ़ाते बढ़ाते 1 मिनट तक लेकर के जाना है इसके अभ्यास को। और इस आसन का अभ्यास भी 3 बार करना है। रिलैक्स हो जाए। करेंगे मार्जरी आसन का अभ्यास। पहले वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में आकर के दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को आगे की तरफ लाएं और हाथों के पंजों को भी नीचे जमीन पर रख लें। इसे कहते हैं कैट पोज या मार्जरी आसन। मार्जरी आसन फर्स्ट हमें करना है। सबसे पहले हम अपने श्वास को भरते हुए आसमान की तरफ गर्दन को स्ट्रेच करेंगे। पेट को नीचे की तरफ छोड़ेंगे मैक्सिमम।
पेट को लूज छोड़ें, ढीला छोड़ें, मैक्सिमम ढीला छोड़ें और आसमान की तरफ अपनी गर्दन को खींच दें, स्ट्रेच कर दें। अब श्वास को बाहर छोड़ते हुए, श्वास को बाहर छोड़ो, ठोड़ी को कंठकूप में लगा दो, पीठ में कुबड़ निकाल दो और इस प्रकार से सी आकार की पोजीशन आपकी बनेगी। इसे कहते हैं मार्जरी आसन। फर्स्ट चेंज करें। अब पेट को रिलीज करें, पेट को नीचे की तरफ ढीला छोड़ दें, गर्दन को आसमान की तरफ स्ट्रेच करें, इसे कहते हैं मार्जरी आसन सेकंड। इस आसन को शुरुआत में 10-10 सेकंड होल्ड करते हुए 3 बार रिपीट करना है। इसकी होल्डिंग बढ़ाते जाएं। इसकी होल्डिंग भी 1-1 मिनट तक आपको पूरी करनी है। रिलैक्स हो जाएं। अब हम करेंगे भुजंग आसन। पहले पेट के बल लेट जाएं, पैर लंबे कर लें, दोनों एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथों को चेस्ट के दायां बायां इस प्रकार से रखें। अब गर्दन को और चेस्ट को आसमान की तरफ उठाएं, उठाइए आसमान की तरफ, दोनों एड़ी पंजे मिलाए रखें, नितंबों को टाइट करें, पेल्विक रीजन को जमीन पर लगाए रखें और इस प्रकार से आप अपने चेस्ट को मैक्सिमम ब्रॉड करने की कोशिश करें और दृष्टि आसमान की तरफ कर दें। यह है भुजंगासन। भुजंगासन, इस आसन में शुरुआत में 15 से 20 सेकंड ठहरें और टाइम बढ़ाते हुए 1 मिनट तक जाएं और आगे 3 मिनट तक इस आसन को कर सकते हैं। इस आसन को करने के बाद अगला आसन इसी में करेंगे पर्वतासन का। पर्वतासन बना दीजिए। हिप्स को ले जाएं आसमान की तरफ, दोनों एड़ियां जमीन से लगाने की कोशिश करें, कंधे अंदर की तरफ खींचें, सिर को जमीन से लगाने की कोशिश करें। यह है पर्वतासन, जो कि भुजंग आसन के साथ ही करना होता है। ये बहुत सुंदर है पर्वतासन। धीरे धीरे वापस आ जाएं, पेट के बल लेट जाएं और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। बाल आसन में विश्राम कर लें। बाल आसन में विश्राम करें। विश्राम करना बहुत ज़रूरी है। विश्राम की स्थिति है, बाल आसन की स्थिति है। इस प्रकार से दोनों हाथों की स्थिति बनाए रखें। एक हाथ पीछे, एक हाथ आगे और जो हाथ आगे है उसका पैर आगे की तरफ प्रकार से करें। रिलैक्स हो जाए। अब हम करेंगे अश्व संचलन आसन। चेस्ट को ब्रॉड करें, भुजंगासन की मुद्रा में आए। पहले दोनों हाथों को चेस्ट के दाएं बाएं लगाएं, चेस्ट को ब्रॉड करें, पूरा खींचें। अब एक पैर को उठाएं, दोनों हाथों के बीच में ले आए। इस प्रकार से हाथ को दोनों, पैर को दोनों हाथों के बीच में इस प्रकार से ले आए और चेस्ट को आसमान की तरफ ब्रॉड कर दें। अब पैर चेंज कर लें, इस पैर को पीछे ले आए। प्रत्येक आसन को बहुत ही स्लोली मूवमेंट में करना है, धीरे धीरे करना है, बहुत आराम से करना है, पूरी सावधानी के साथ करना है, पूरा सचेतन होकर के करना है, होशो हवास होकर करना है, रिलैक्स माइंड से करना है, हैप्पीनेस के साथ करना है। आसनों का अभ्यास जितना हैप्पीनेस के साथ करेंगे, रिलैक्स माइंड से करेंगे, उतना ही इनके सुंदर परिणाम आएंगे। रिलैक्स हो जाएं। अब हम करेंगे उत्तान मंडूकासन। वज्रासन में आ जाएं, दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं और क्रॉस करके विपरीत दिशा के कंधों पर अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से लगा दें। अब भुजाओं को आसमान की तरफ खींचें और अपने चेस्ट को ब्रॉड करें। अपने गर्दन और सिर के पिछले हिस्से के द्वारा अपने भुजाओं को आसमान की तरफ, पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। खूब स्ट्रेच करें, पूरा स्ट्रेच करें। अब थोड़ा सा आगे की तरफ झुकें, श्वास को बाहर छोड़ें, फिर पीछे की तरफ झुकें, श्वास पूरा भर लें। ये उत्तान मंडूक आसन है। इस उत्तान मंडूक आसन की क्रिया को
4 से 5 मिनट किया जाए तो चेस्ट संबंधी समस्याएं बहुत आसानी से ठीक हो सकती हैं। चेस्ट का एरिया ब्रॉड होगा, लंग्स खुलेंगे, लंग्स और ट्रैकिया की सफाई होगी। लंग्स के एरिया में, ब्रेस्ट के एरिया में, चेस्ट के एरिया में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फास्ट होगा, चेस्ट ब्रॉड होगा, भुजाएं मजबूत होंगी, ब्रेन रिलैक्स होगा। इस प्रकार से 5 से 10 बार श्वास को भरें और पीछे की तरफ जाएं, श्वास खाली करें और आगे की तरफ झुक जाएं। ये क्रिया श्वास डीप करने के लिए, श्वास लंबा गहरा करने के लिए, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए, सर्कुलेशन फास्ट करने के लिए और ब्लड को ऑक्सीजनाइज करने के लिए बहुत अच्छी है। पेट की स्पेसिंग होती है, चेस्ट की स्पेसिंग होती है। धीरे धीरे वापस आ जाएं उत्तान मंडूक आसन के साथ में मूवमेंट। धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएं। विपरीत करणी आसन पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए, लंग्स और चेस्ट की तरफ सर्कुलेशन को प्रॉपर करने के लिए, ब्रेन के अंदर सर्कुलेशन को प्रॉपर करने के लिए बहुत सुंदर आसन है। पेट के समस्त रोगों को दूर करने के लिए, पित्त दोष को दूर करने के लिए विपरीत करणी सबसे अच्छा आसन है, सर्वश्रेष्ठ आसन है। पोजीशन इस प्रकार से लें। अब धीरे धीरे पैरों को आगे की तरफ ले जा करके दीवार से लगा दें और अपने बाजुओं के बल से धीरे धीरे चलें दीवार की तरफ। अपने पैरों को दीवार से इस प्रकार से टच कर दें और अपने हिप्स के नीचे कोई बड़ा सा तकिया या इस प्रकार का कोई मसंद रख लें और थोड़ा सा दीवार से टच हो जाएं। हिप्स का एरिया पूरी तरह से मसंद या तकिया के ऊपर सेट हो जाए। हाथों को पीछे रख लें। इसे कहते हैं विपरीत करणी आसन। ये विपरीत करणी क्रिया, विपरीत करणी आसन योग की भाषा में सर्वश्रेष्ठ आसन है। इससे पित्त दोष दूर होता है और पेट के समस्त विकार दूर होते हैं। एनर्जी का लेवल बढ़ता है। चेस्ट, ब्रेस्ट, लंग्स की तरफ, ब्रेन की तरफ, चेहरे की तरफ सर्कुलेशन फास्ट होता है। धीरे धीरे इस आसन में 10 मिनट ठहरना है। इस आसन में 10 मिनट ठहरना है। ये सबसे सरल आसन है और सर्वश्रेष्ठ आसन है। धीरे धीरे नीचे आ जाएं और इसी प्रकार से अपने कंधों के द्वारा नीचे आकर के और साइड में करवट लें। साइड में करवट लेकर के अब हम करेंगे शशांक आसन। पहले वज्रासन में आ जाएं और वज्रासन में आकर के दोनों हाथों को आसमान की तरफ ताने। दोनों हाथों को आसमान की तरफ स्ट्रेच करने के बाद अब हाथों को आसमान की तरफ खींचें और श्वास को बाहर छोड़ते हुए माथा जमीन से लगा दें। हिप्स को अपनी एड़ियों से ना उठने दें। ये है आपका शशांक आसन। शशांक आसन समस्त मस्तिष्क रोगों को दूर करता है, ब्रेन को शांति प्रदान करता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, रिलैक्सेशन प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है, चेहरे की तरफ ग्लो प्रदान करता है। विपरीत करणी करने के बाद शशांक आसन कम से कम 3 मिनट किया जाए। 10 मिनट विपरीत करणी और 3 मिनट शशांक आसन किया जाए। इससे बहुत बहुत फायदा होगा। रिलैक्स हो जाएं। धीरे धीरे वापस आकर के सामान्य अवस्था में बैठ जाएं। इन समस्त आसनों का अभ्यास करने के बाद अब हमको करना है शवासन। शवासन का मतलब होता है डेड बॉडी की तरह अपने शरीर को छोड़ देना। एड़ियाँ अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ अपने आप ढलक जाने दें। इस प्रकार से एड़ियाँ, पिंडली, घुटने, जंघाएं, नितंब, कमर, पीठ, कंधे सब ढीला छोड़ दें। कंधे के बाद दोनों हाथों को ढीला छोड़ें। हथेलियों का रुख आसमान की ओर, हाथ जंघाओं के पास।
तरह से ढीला छोड़ें, लूज छोड़ें, रिलैक्स छोड़ें। कोई मूवमेंट नहीं, कोई मोशन नहीं, कोई हलचल नहीं, किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं। नितंब, कमर, पीठ, कंधे, गर्दन, सिर का सबसे ऊपरी हिस्सा कंप्लीट रिलैक्स हो चुका है। पेड़ों का हिस्सा, नाभि केंद्र, छाती केंद्र, कंठ, गला, गर्दन, पूरा चेहरा कंप्लीट रिलैक्स हो गया है। इसे कहते हैं शवासन। डेड बॉडी की तरह पूरे शरीर को छोड़ देना, कोई मूवमेंट नहीं, कोई हलचल नहीं। अब बाहर की दुनिया से अब अपने विचारों को विराम देते हुए पूरा ध्यान अपनी श्वास पर लगाएं। बस श्वास का आवन जावन शेष रह गया है, मानो शरीर तो है ही नहीं। कंप्लीट रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। यह है शवासन। इस शवासन में 5 से 7 मिनट ठहरना है और बस अपने श्वास पर ध्यान को बनाए रखना है। शरीर को कंप्लीट विश्राम में छोड़ दिया, डेड बॉडी की तरह छोड़ दिया और बस श्वासों का आवन जावन शेष रह गया। ओंकार का नाद करेंगे। ओंकार का नाद पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपने छाती केंद्र में पैदा करके ऊर्जा को वहाँ एक्टिवेट करना है। शवासन में लेटे रहें, डेड बॉडी की तरह शरीर को छोड़ दें, अपना पूरा ध्यान छाती केंद्र पर लगाएं। ध्यान को छाती केंद्र पर लगा करके और 10 बार कम से कम आकार की ध्वनि करनी है। शुरू करें। थोड़ी सी आवाज ऊंची करें, पूरी लंबा पूरा करें। नाभि केंद्र से आकार की ध्वनि करेंगे तो ओंकार में बदल जाती है। नाभि केंद्र से निरंतर ओंकार की ध्वनि करें। इसको 5 से 7 मिनट पूरा करना है। इस प्रकार से ये आसनों का और अंतिम अभ्यास है। रिलैक्स हो जाएं, बैठ जाएं अपनी जगह पर।